नमस्कार, स्वागत है आपका सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम शर और स्वागत करता हूं आपका सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले क्लास में जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बताया था। आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से एक एक गुत्थी को खोल खोल के समझाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ये जो वीडियो है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये मेरा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ये वीडियो मेरा 3 पार्ट में आएगा, क्योंकि अगर ये तीनों पार्ट को मैं एक साथ जोड़ दूंगा तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा कि आप देख देख के थक जाओगे, लेकिन वीडियो ख़त्म नहीं होगा। मतलब इतना भी लंबा नहीं होगा, लेकिन लंबा होगा, है ना। लंबा होगा, आपको बोरियस फील होगा। मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई बोरियस फील हो। मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस थोड़े लंबे हो गए थे, तो कुछ लोगों ने कहा था कि सर जो है आप वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखिए, भले आप एक टॉपिक पढ़ाइए लेकिन उसको कोशिश करिए कि 10 मिनट के अंदर का ही वीडियो रखें। तो इन लोग थोड़ा अभी क्योंकि नया नया यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और ये ऐसी चीज़ है कि ये चीज़ समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, धीरे धीरे समझ में आता है। तो ऐसा ह्यूमन नेचर होता है कि अगर 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो हो और अच्छे से कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दें तो आई थिंक कि उस स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आता है। तो मैं यही मॉडल फॉलो करने वाला हूँ। ये रदरफोर्ड मॉडल न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। ये एक एक करके 2-2 दिन के गैप में मैं वीडियो डालता हूँ, तो एक एक करके वीडियो आते जाएगा। इससे आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा। आपके पास जो किताबें हैं उस किताबों को आप पढ़ते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। पहला पार्ट जो मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूँ उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में आपका अल्फ़ा पार्टिकल्स के बॉम्बार्डिंग का जो कि एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में पूरा डिस्कशन है। उसके लिए पहले हमें अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं अल्फ़ा पार्टिकल क्या है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर की चीज़ें जानते होंगे, न्यूक्लियर वार ये सब अवश्य सुने होंगे आप लोग। और न्यूक्लियर वार क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, ये सब शब्द कहीं ना कहीं सुने होंगे, या हो सकता है कि आप इसके बारे में अच्छे खासी जानकारी होती हो, ठीक है। अब जैसे आप जानते हैं न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर वेपन, तो इस तरह से न्यूक्लियर कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं न्यूक्लियर सब्सटेंस मैटर बहुत सारे होते हैं, पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, ये भी एक पार्टिकल है। न्यूक्लियर पार्टिकल और ये नॉर्मल पार्टिकल में क्या फ़र्क है। न्यूक्लियर पार्टिकल को हम रेडियो एक्टिव करते हैं, मतलब कि ये पार्टिकल और उस पार्टिकल में फ़र्क ये है न्यूक्लियर पार्टिकल में कि वो एक अजीब तरीके का कोई एक रेडिएशन उत्पन्न करता है, एक तरह का रे उत्पन्न करता है, जिसके कारण कुछ अजीब सी चेंजेस एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। उसके कारण कुछ अजीब सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर ये मैटर को हम पकड़ते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। रेडियो एक्टिव मटेरियल पकड़ के देखिए, आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल और ये। अभी रेडियो एक्टिव मटेरियल है क्या, जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल। उसमें आपका नीचे जब आप नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे तो बहुत सारे ऐसे यूरेनियम आते हैं, ठीक है, इस तरीके का थोरियम आता है। ये सब मटेरियल रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, मतलब इनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है यही इसी का यूज़ करके हम न्यूक्लियर बॉम्ब तक बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तक जनरेट करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो सब्सटेंस है क्या। जो मेरा न्यूक्लियर सब्सटेंस होता है, ठीक है, या आप थोरियम ले लिए, ठीक है, थोरियम ले लिए या यूरेनियम ले लें। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं, कुछ रेडिएशन ये रेडिएट करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम चले अल्फ़ा पार्टिकल है क्या, क्योंकि केमिस्ट्री की किताब में बहुत सारे लिखा अल्फ़ा पार्टिकल ये डाला, बीटा डाला, गामा डाला, क्या डाला भगवान जाने। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अल्फ़ा बीटा गामा है क्या, तो अच्छे से आपको मालूम चलेगा। तो ये रेडिएशन होता है, इससे ये रेडियोएक्टिव पार्टिकल से रेडिएशन एमिट करते हैं। फिर उसके बाद रोएंटेजन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर पे टेस्ट किया था, मतलब कि इसके बारे में सब्सटेंस के बारे में पता लगाया था सब कुछ, ठीक है। और उन्होंने ये पता लगाया कि इसमें कौन कौन सी रे निकलती हैं और इतनी हार्मफुल क्यों है। इनकी शक्ति के बारे में जानना चाहा, इसके बारे में जानना चाहिए किस तरीके का मटेरियल है ये, और मटेरियल से डिफरेंट कैसे है ये जो मटेरियल है, इस तरह के और मटेरियल जो कि नॉर्मल है उससे डिफरेंस कैसे है, आखिर है क्या इसमें। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद वो 3 नतीजे पे पहुँचे।
पहला उन्होंने 3 रेडिएशन की खोज की, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। इसका डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कौन कौन से रे निकले हैं। इस रेडियोएक्टिव पार्टिकल से 3 रे निकले, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, और ये तीनों रेडियोएक्टिव रे हैं। ये तीनों रे रेडियोएक्टिव हैं और यही 3 जो है कोई भी सब्सटेंस, थोरियम हो, यूरेनियम हो या कोई भी अदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हो, उससे ये 3 रे ही निकलती हैं, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। इसकी शक्ति क्या है? इसकी इतनी शक्ति है, जैसे मैंने कहा कि आपके आप हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ये सब्सटेंस, आप सूरज की गर्मी देखें, सूरज में भी रेडियोएक्टिव रिएक्शन होता है, वो भी एक रेडियोएक्टिव पार्टिकल है, एक रेडियोएक्टिव स्टार है जो कि रेडियोएक्टिव रे उत्पन्न करता है। लेकिन हमारे वातावरण में ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिससे रेडियोएक्टिव रे स्पेस में ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्षण के जो यूजफुल रे है वही हमारे तक आ पहुँचती हैं। तो ये जो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये 3 रे जानिए, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैं और ये इससे उत्पन्न होती हैं, इससे प्रोड्यूस होती हैं। ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये रे जो प्रोड्यूस होती हैं, इसका हम कहाँ कहाँ स्टडी कर सकते हैं? जैसे आप एक्सरे जानते होंगे, हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ का अगर एक्सरे निकालना हो, हड्डी वगैरह का, तो हम एक्सरे यूज़ करते हैं। उसी तरह किसी पार्टिकल के बारे में जानना हो, जैसे मान लीजिए कोई गोल्ड निकला, ठीक है, तो उसके बारे, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना हो तो एक्सरे, और कोई पार्टिकल के बारे में जानना हो कि भाई ये कैसा पार्टिकल है, कोई मान लीजिए आपका कोई भी ओर निकला, भाई कोई भी मेटल बनता तो ओर से बनता है, पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े होंगे तो आगे भी बताऊँगा। ओर से बनता है, ओर से बनता है, वो कोई भी ओर है, उसके अंदर की चीज़ें पता करने के लिए हम इस तरह की रे का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इस तरह की रे की जो ताकत है उसको हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो जब भी हम पार्टिकल्स लेते हैं तो इस पार्टिकल की एनर्जी, जो इसकी एनर्जी निकलती है, अल्फा बीटा गामा की रेडिएशन की जो एनर्जी है, उस एनर्जी के थ्रू हम एनर्जी कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इतना आपका जानना पर्याप्त है। जो भी हम आगे आने वाले अल्फ़ा बीटा गामा रे लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा रे लेंगे, वो सारी रे रेडियोएक्टिव रे होंगी और ये पार्टिकल के अंदर की चीज़ें जानने में बहुत मददगार होती हैं। ये आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊँगा, तो आप लोग नोट कीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा। और हो सकता है तो अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में आप कितना रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में और रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। और जितना रिसर्च कर सकते हो बेटर है, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में वही काम आने वाला है। तो चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊँगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।